अगर वास्तव में देखा जाए तो सज़ा गुरुजी को नहीं, ये सज़ा आम जनता को हुई है जी। जब ये ऐसी बातें सुनते हैं तो बिल्कुल ये निराधार आरोप हैं और बड़े अफसोस की बात है कि हम कुछ कर नहीं सकते, परंतु दिल बहुत दुखी होता है कि एक ऐसे इंसान पर, ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन पर इस तरीके के आरोप लगाना बिल्कुल ही गलत है, जिन्होंने पूरी दुनिया को नई दिशा दी है। नमस्कार सर जी। हाँ जी, नमस्कार जी। सर जी, अपना परिचय दें, अपने पद और गांव के बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं रूप सिंह सिद्धू, निवासी श्री गुरुसर मोडिया, जिला श्री गंगानगर का हूँ और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे पूज्य गुरुजी के टीचर होने का गौरव हासिल हुआ है और मैं लगभग 38 वर्ष तक राजकीय सेवा में टीचर रहा। इस दौरान पूज्य गुरुजी भी उसी स्कूल में पढ़ा करते थे जिसमें मैं एज ए टीचर कार्यरत था। ठीक, तो सर जी आप ये बताइए कि गुरुजी जब आपके पास पढ़े तो उनका पढ़ाई के प्रति रुचि कैसी थी और उनका आचरण कैसा था? जब पूज्य गुरुजी स्कूल में पढ़ते थे, बचपन से ही ये बड़े प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में से एक रहे हैं और ये पढ़ाई में भी बहुत ही अव्वल थे। कक्षा में फर्स्ट सेकंड आना और हर क्षेत्र में ही ये अपने आप में ये प्रतिभावान रहे हैं। जैसे खेलों में, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होते थे स्कूल के, या कोई भी अदर एक्टिविटीज़ होती थी, उनमें इनका बहुत ही अच्छा रोल रहता था जी। तो सर जी आप एक बात की जानकारी और दें हमारे दर्शकों को कि जब गुरुजी आपके पास पढ़े जी, ठीक है, तो उस दौरान स्कूल में, यानी आपके गांव में जो स्कूल था वो लड़के लड़कियों का एक ही था या अलग अलग था? हाँ, को एजुकेशन थी उस समय, कोई ऐसा अकेला नहीं था। वो लड़के लड़कियां साथ साथ पढ़ा करते थे, बराबर मात्रा में ही लड़कियां थी, लगभग 300-400 लड़कियां, इतने लड़के थे। बहुत अच्छे स्कूलों में से एक था। ठीक है। तो सर जी गुरुजी का जो आचरण था या कहें कि हम जो चरित्र है उसके बारे में सवाल उठाए गए, मीडिया के द्वारा अनर्गल बातें फैलाई गई, तो आप ये बता सकते हैं कि उनका, आप जब पढ़ाते थे उस दौरान उनका चरित्र कैसा रहा, कैसा उनका व्यवहार रहा और कैसी उनकी सोच थी? ये जो एलिगेशन लगे हैं बिल्कुल निराधार हैं, इनमें कोई भी तथ्य नहीं, सही नहीं है। और एक टीचर को अपने स्टूडेंट के बारे में बहुत ज्ञान होता है और ये जज कर लेता है टीचर कि मेरा ये स्टूडेंट किस प्रकृति का है। तो ऐसी इनमें कभी भी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई चरित्र के संबंध में या आपस में कोई लड़ाई झगड़े के संबंध में, कोई भी ऐसी शिकायत नहीं। बढ़िया, अच्छे, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स में से एक थे। अच्छा, आप कहते हैं कि आज तक कोई शिकायत नहीं आई और गांव के लोगों से हमने बात की, उन्होंने भी कहा कि इनका चरित्र बहुत हाई था, करेक्टर बहुत हाई लेवल का था, अच्छा था। हाँ जी। तो एक चीज़ और बताइए कि जो ये आडंबर चलाया, जो ऐसी बातें झूठ चलाई गई मीडिया के द्वारा, तो आप इनके टीचर रहे हैं। हाँ जी। तो क्या आपका मन व्यथित नहीं होता ऐसी बातें सुनकर? होता है जी, जब ये ऐसी बातें सुनते हैं तो बिल्कुल ये निराधार आरोप हैं और बड़े अफसोस की बात है कि हम कुछ कर नहीं सकते, परंतु दिल बहुत दुखी होता है कि एक ऐसे इंसान पर, ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन पर इस तरीके के आरोप लगाना बिल्कुल ही गलत है, जिन्होंने पूरी दुनिया को नई दिशा दी है। आज वो समाज भलाई के कितने कार्य किए हैं उन्होंने, उनको एक तरफ रख करके और इस तरीके के निराधार आरोप लगाना ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मैं एक बात यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगा जी कि 2017 के दौर में मीडिया द्वारा इसी गांव में आकर, गांव के बाहर की तरफ खड़े होकर, हाँ जी, गांव के अंदर नहीं आए वो जी हाँ जी, तो उसमें कुछ चैनल है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने झूठी रिपोर्टिंग की यहाँ से। हाँ। ऐसा कुछ, तो आप स्कूल के टीचर रहे हैं तो आप इस चीज़ के ऊपर बताएं।
कि ये क्या जो ऐसा कोई घटना थी? उस समय जो ये इंटरव्यू लेकर के गए मीडिया वाले, ये बिल्कुल बाहर के व्यक्ति थे, गांव का कोई मुख्य बंदा या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे कि ये इंटरव्यू लिया गया, और ना ही गांव का कोई व्यक्ति ऐसी बातें कोई कहे उनके खिलाफ, क्योंकि उनमें कोई ऐसा दोष था ही नहीं। बिल्कुल निराधार चीज़ें हैं ये जो बातें कही गई हैं। और स्कूल में बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे हैं ये, और ऐसी कोई बात नहीं है कि स्कूल में किसी कारण उनको निकाला गया हो, तो ये बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं। अच्छा, और एक ये बताइए कि जो सामाजिक जीवन था उनका, जी, समाज के प्रति नज़रिया, सेवा भाव, समर्पण, हाँ जी। तो उसके प्रति उनकी जो जीवन शैली थी वो कैसी थी? जब आप इसी गांव में रहे हैं, आपके पास पढ़े भी हैं, उसके बाद भी यहाँ रहे हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं, नज़दीक से उन्हें देखा है। हाँ जी, बचपन से ही उनके साथ ही रहे हैं हम, तो अच्छी तरह से उनके बारे में पता ही है सारा। और वो हर एक काम में, जैसे जब छोटे से थे तब भी अपनी कोई चीज़ें होती तो अपने साथी बच्चों को, जो गरीब बच्चे होते या लोड़वंद, जो ज़रूरतमंद बच्चे होते, उनको देते थे, उनकी हर क्षेत्र में सहायता करते। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जो भी सामाजिक कार्य, जैसे गांव में कोई काम होता तो उनमें भी मदद करते रहे हैं। तो एक बात और देखने में आती है कि जब इतने सामाजिक तौर पे वो रहे हैं, हाँ जी, और आप कहते हैं कि एक अच्छे विद्यार्थी थे, हाँ जी, तो जब ये एक दौर चला तो इसके अंदर गांव के लोगों ने कोई निर्णय लिया कि हम कुछ लोगों को सच्चाई बताएं, किसी को रूबरू करवाएं, या गांव में कोई चर्चा हुई होगी इस बाबत? नहीं, गांव में चर्चा होती थी जी। गांव वाले, जो भी गांव वालों से कोई पूछने के लिए आता तो सब सच्चाई बताते थे कि ये किस तरीके से इनका जो चरित्र रहा है, और किस तरीके से ये मतलब एक अच्छे इंसान के तौर पर रहे हैं। तो दुनियावी तौर पर हम उनके टीचर रहे हैं, वैसे उनको पढ़ाने की और वो हमारी क्या औकात थी। एक जैसे दुनिया के तौर पर हम टीचर हैं, और हमें उस समय पता भी नहीं था कि ये इतनी बड़ी हस्ती हमारे बीच में है। पता जब उनके क्रियाकलाप देखते थे ना बचपन में, तो उनको देख करके यूँ महसूस होता था कि ये है तो एक महान हस्ती, पर इतनी हमारी भी बुद्धि नहीं थी कि हम ये सोच सकें कि ये कुल मालिक हैं हमारे साथ में, या दुनिया को एक नई दिशा वाले व्यक्ति हमारे बीच में है। हम तो ये सोचते थे कि ये कोई समाज की अगुवाई करेंगे, कोई बड़े नेता बनेंगे, या कोई और भी जो भी है समाज भलाई के कार्य करेंगे। बस इतना हमारा ज्ञान जो था इतने तक ही सीमित था। ठीक है। अच्छा, एक बुजुर्गों के प्रति, महिलाओं के प्रति उनकी सोच कैसी रही थी? बहुत अच्छी सोच थी बुजुर्गों। जब ग्वाड़ में या सथ में, जिसको पंजाबी में बोलते हैं, वहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे होते थे, उनके बीच में चले जाते। अब जब छोटे से थे तो बड़ी बड़ी बातें करते, और बुजुर्ग भी आकर्षित होते उनकी वाणी पर, इतनी मीठी आवाज़ में, और कोई क्वेश्चन पुट करते या कोई सुझाव देते, इस तरीके का था उनका रवैया। और बड़े खुश होते बुजुर्ग, ये हमारे बीच में बैठे हैं। पूज्य बापूजी थे, जो पूज्य गुरुजी के बापूजी थे, सरदार मग्गर सिंह जी, हाँ जी, उनके बारे में या इनके परिवार के बारे में आप कितना का जानते हैं, और कैसी परिवार की सामाजिक भूमिका रही है? समाज में वो समाज सेवा में कितने के अग्रणी रहे हैं, क्या इनका रवैया रहा है, तो वो भी थोड़ा बताएं, परिवार की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें। पूज्य बापूजी के बारे में बताऊं मैं आपको कि बहुत ही एक नेक इंसान थे, बहुत ही नेक इंसान, यानी जितना कह सकें उतने, उससे भी हर एक की मदद करते वो। और कोई भी कोई चीज़ लेने के लिए कोई आता जाता तो इनकार नहीं करते थे, क्योंकि एक साधन संपन्न घराना था, हर एक चीज़ें थी उनके पास। तो कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति कोई आता कोई चीज़ें लेने के लिए, तो ये अपने आप कोई इनकार नहीं करते थे, हर क्षेत्र में ही। एक दो गरीब परिवार तो इनके घर में नौरे में बड़ा मकान था, उसमें रहा करते थे, उनकी ज़रूरतें पूरी करते, उनको कोई खाने के लिए अनाज वगैरह देते, या उनकी जो भी ज़रूरत होती उनको वो देते थे। तो बहुत ही नेक इंसानों में से थे। और उधर बात रही माता जी की, तो माता जी भी उनसे कम नहीं थे।
वो भी ऐसा मतलब दयालु स्वभाव। जब भी यहाँ बच्चे स्कूल में दूर दूर से पढ़ा करते थे, बच्चे दूध लेने के लिए आते तो उनको दूध की भी फ्री सेवा करते, फ्री देते थे। और भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती तो ये ज़रूर देते थे उनको। ठीक है। और सर जी आप ये भी बताएं कि गुरुजी जब यहाँ पढ़ते थे तो उस दौरान सब्जेक्ट उनके पास कौन से थे, किस सब्जेक्ट में उनकी रुचि रही? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि नॉन मेडिकल उस टाइम नहीं होती थी। उस समय ये जो नई शिक्षा नीति बदली है 1986 में ये चेंज हुई है। उस समय +1 से सब्जेक्ट जो लगे हैं, उससे पहले नॉन मेडिकल या जो भी सब्जेक्ट थे वो सभी थे 9th से स्टार्ट होते थे। तो गुरुजी ने 9th में ही नॉन मेडिकल ले ली थी। और उस समय यहाँ इस स्कूल के अंदर नॉन मेडिकल, कॉमर्स, एग्रीकल्चर ये सभी सब्जेक्ट थे। ये बिल्कुल झूठी बात है कि ये 9वीं में सब्जेक्ट नहीं थे। उस समय 9वीं से ही ये जो फैकल्टी स्टार्ट होती थी। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम में नॉन मेडिकल होती थी। हाँ जी, नॉन मेडिकल होती थी। ये सबको पता ही है जी, जो आजकल के नौजवान हैं इनको नहीं पता, बाकी सबको पता ही है। हम भी नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं। 9th में लगती थी नॉन मेडिकल उस समय। अच्छा, एक आपके गांव के बारे में जानकारी चाहूँगा कि आपका गांव है वो बाहुल्य किस धर्म से जुड़ा है, और यानी गुरुजी का रुझान किसी विशेष धर्म की तरफ रहा या सर्वधर्म की तरफ रहा? थोड़ा सा आप इस बारे में। हमारा गांव में वैसे तो ज़्यादातर जट सिख ही हैं जी यहाँ, बाकी और भी कई जातियाँ हैं। तो वो सबके प्रति उनका बड़ा अच्छा रवैया रहा है। कोई जात पात का उनको मतलब ही नहीं था। उनके जो सीरी या कामगार होते थे उनके साथ में भी उनका अपने परिवार के सदस्यों जैसा व्यवहार रहा। उनके साथ ही बैठ कर के खाना, और उनको जैसा खुद खाते वैसा ही उनको देते। ऐसी कोई जाति पाति वाली बात ही नहीं रही है बिल्कुल भी। कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं शो किया कि हम ऐसा जाति पाति वाली बात। सर जी आप ये बताइए कि पूज्य गुरुजी के डेरा सच्चा सौदा में गद्दी नशीन होने के बाद उन्होंने गांव में कोई सामाजिक या सार्वजनिक कार्य ऐसा करवाया हो जो गांव की ज़रूरत हो और उन्होंने ज़रूरत समझ के उसको प्राथमिकता दी और करवाया हो? ये पहली बात तो ये स्कूल का काम ही है जी। गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें ये पढ़ा करते थे, उसकी पूरी की पूरी बिल्डिंग इन्होंने अपने आप लेवल पर तैयार करवाई है, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। पुराने जो बिल्डिंग थी उसमें सिर्फ 1 रूम यादगार के लिए रखा हुआ है, बाकी सारी बिल्डिंग नई बनवाई गई है, इनके द्वारा बनवाई गई। सारा खर्चा इन्होंने किया है। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा और गांव को क्या सुविधाएं दी हैं? गांव को सुविधाएं हैं जी। गांव के जैसे हॉस्पिटल बन गया, और ये जो लड़कियों का स्कूल है 2004 में बना, अब जो सीनियर स्कूल है। इसके बाद में लड़कियों का कॉलेज बन गया। एक शास्त्र नाम जी बॉयज़ स्कूल भी है, सीनियर तक का है वो, और हॉस्पिटल वगैरह हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेडियम भी बना हुआ है। अच्छा, जो लगभग हॉस्पिटल है वो डेरे की तरफ से बना हुआ है? हाँ जी, डेरे की तरफ से है। हॉस्पिटल भी डेरे की तरफ से है। अच्छा, गुरुजी ने बनवाया है? हाँ जी, गुरुजी ने। कितना बड़ा हॉस्पिटल है? और लगभग 175 बेड का हॉस्पिटल है जी। उसमें ऑपरेशन थिएटर है, और मेल फीमेल वार्ड हैं, और सभी डॉक्टर हैं वहाँ। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जी। अच्छा, यानी शहर से इतनी दूर और इतने छोटे गांव में जी इतनी बड़ी सुविधा? हाँ जी, ये बहुत बड़ी सुविधा है जी। ये इतने कई केस ऐसे हैं जो शहर तक पहुंच ही नहीं सकते थे, और जिनको यहाँ इमरजेंसी केस थे और जिनको यहाँ ये सुविधा मिली और उनकी जान बच गई। ये बहुत बड़ी सुविधा है इस पूरे इलाके के लिए। बहुत दूर दूर से पेशेंट रोगी यहाँ आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं, और बड़ी प्रेम से जो किया जाता है। न किसी की सिफारिश मानी जाती है, और न बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, बिल्कुल भी वाजिब जो है खर्चा वो लिया जाता है इनसे। सर जी, अब आपने जिक्र किया स्कूल का, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे स्कूल बनाए गए हैं उनमें और अन्य स्कूलों में
क्या अंतर है सर जी? और मेरा अगला सवाल आप ग्रामीण पृष्ठभूमि में इतने बड़े स्कूल बनाए हैं, हाँ जी, तो इससे आज गांव को, आसपास के एरिया को क्या फायदा है? तो और यहाँ इसके बारे में क्या शिक्षा मिल रही है, जो गुरुजी को सजा हुई है, उसके बारे में आपके क्या विचार है, क्या बताना चाहते हैं आप? स्कूल और कॉलेज का होना बहुत, गुरुजी को सजा हुई है, ये बहुत सिर्फ और सिर्फ बुरा उसमें लड़कियां है जी। इससे जो जितने भी कोई किसी जेंट्स को भलाई के कार्य चल रहे थे जाता में थोड़ा, और ये के लिए लड़कियां बड़ी बहुत ही सुरक्षित है, संगत समझदार, पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है बहुत ही कर रही है, उतने अच्छे टीचर रखे जाते हैं जो यहाँ रहते हुए वो करते। आम स्कूलों में उसमें और प्राइवेट स्कूल अधिक हैं गति, उनमें बहुत ज्यादा फीस होती है, क्योंकि यहाँ फीस आज जाए जमाने के मुताबिक जितना मतलब उसका बहुत ज्यादा खर्चा चल सके, नशा प्रवृत्ति ज्यादा और जो तो इनमें जरूरतमंद स्थिति की बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा भी दी जाती है, आरटीई के तहत तो दी जाती है मूल रूप से। उसके अलावा किन लोगों पर भी जो बच्चे फीस देने में असमर्थ हैं उनको वास्तव में देखा जाए तो सजा गुरुजी को नहीं है, ये इसी तरीके से बॉयज स्कूल में भी है। बॉयज स्कूल और हमारे दोनों एक ही संस्था द्वारा चलाई जाती है, बहुत बढ़ गई, उनमें भी ये जो कोरोना काल फ्री शिक्षा दी जाती है, इसमें लोग बहुत ही प्रभावित हुए हैं। अगर पूज्य गुरुजी यहाँ होते तो उनमें यानी इस प्रकार की बातें नहीं होती, क्योंकि समाज भलाई के कार्य में और गति प्रदान होती। जैसे समाज के अंदर ये जो वैश्यावृत्ति है या और भी जो भी बुराइयां हैं, नशे की प्रवृत्ति है, तो ये चोरी है, ठगी है, ये चल रही है। अगर पूज्य गुरुजी होते तो ये ऐसी बातें नहीं होती। कि जब भी दुनियादारी में कोई भी विद्यार्थी आता है या कोई भी स्टूडेंट है, वो अपने गुरु से मिलता है, हाँ जी, तो उसके प्रति उसका अदब का रिश्ता होता है, मान सम्मान होता है। हाँ जी। तो गुरुजी का आपके प्रति अब भी कैसा रवैया है, और पहले जो स्कूल में अन्य स्टाफ के कर्मचारी थे उनके साथ उनका व्यवहार कैसा रहा था? गुरुओं के प्रति उनकी श्रद्धा कैसी रही है? वो हमेशा से गुरु भक्त रहे हैं, वो हर एक टीचर का ही रिस्पेक्ट करते थे, मेरा ही नहीं, वो सब टीचरों का पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते थे। कभी उन्होंने किसी के प्रति मतलब कोई ऐसा शब्द नहीं कहे जो कि अकरते हों, कभी कोई चीज़ के लिए उन्होंने इनकार नहीं किया, भाई हमेशा आज्ञाकारी स्टूडेंटों में रहे हैं। और रही बात मेरे से जो अब व्यवहार करते हैं, वो आमतौर पर कई सत्संगों में भी बताया करते हैं कि हमारे टीचर आए हैं, और जब भी मिलते हैं तो बड़े सत्कार वो करते हैं, जितना ड्यू रिस्पेक्ट देना होता है वो ज़रूर देते हैं जी। वो बुलाते हैं, हाल चाल पूछते हैं। कि आप जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े लोग हैं, हाँ, या जो पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी को फॉलो करते हैं, उनके शिष्य हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी घबराने की बात नहीं है। पूज्य गुरुजी के जो बारे में अनावश्यक अफवाहें फैलाई गई या फैलाई जा रही हैं, ये बिल्कुल ही निराधार हैं, इन पर कोई विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को कोई शंका हो, कोई उसका समाधान करना हो, तो हम गांव वाले यहाँ बैठे हैं, हमारे से संपर्क करें किसी भी तरीके से, तो हम उसका ज़रूर उनको वास्तविकता बताएंगे, और किसी प्रकार की कोई अफवाहों पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो इतना संदेश देना चाहूँगा। तो दर्शकों, अब आप देख सकते हैं कि पूज्य गुरुजी से हमारी बात हुई और उन्होंने कितना अच्छा संदेश दिया है, और संदेश में उन्होंने साफ कहा है कि किसी ने किसी की अफवाह पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, और जो गुरुजी ने किया है वो समाज भले के लिए किया है। उनका हर कर्म मानवता भलाई के लिए था, उनका हर कदम इंसानियत को प्रेरित करने वाला रहा है। तो किसी ने अगर कुछ भी पूछना है, अगर किसी के मन में किसी की बातें सुनकर कोई अगर सवाल उत्पन्न होता है, तो उसका जवाब दुनियादारी से जानने की बजाय, किसी और की सुनने की बजाय, आप श्री गुरु शर्मोडिया गांव में आए, इनसे मिलें, गांव के लोगों से मिलें, इनसे जानें, किसी और की बातों में आपने बिल्कुल भी नहीं आना। धन्यवाद।